पहले हम लोग गणेश भगवान जी का आवाहन करेंगे। ओम गंग गणपतिये नमो नमः, 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 ओम गंग गणपतिये नमो नमः। ओम गंग गणपति नमो नमः, ओम सर्वमंगल साधिके शतम के गौरी नारायणी नमस्ते, ओम श्री कार्तिके नमः, ओम श्री नंदीश्वराय नमः, ओम हर हर गंगे नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः। तो सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक एंड शेयर, फॉलो एंड पोस्ट अ कमेंट. I am very much disappointed when I saw my subscribers with respect to my videos. So right now I have posted 748 videos and subscribers are only 427. So please subscribe more and more and follow and please post comment and like and share also. तो आज का टॉपिक है व्हेन टू स्माइल, व्हेन टू लाफ, व्हेन टू सिंग एंड व्हेन टू डांस। तो यूजुअली क्या होता है कि आप देखिए, यूजुअली तो हम क्या होता है कि हॉल में गए, पिक्चर हॉल में गए, वहाँ पे हमने कोई कॉमेडी मूवी देखी या कोई भी ऐसा कोई एक ऐसा हास्य व्यंग्यात्मक हमने कोई कुछ सुना या हमने कुछ देखा तो हम हंसते हैं। या आप टीवी प्रोग्राम्स में देख लीजिए तो वहाँ पे आप हंसते हैं। और आजकल तो टीवी प्रोग्राम ये सब तो बहुत ही कम हो गया है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन मोबाइल, तो यू कैन सी ऑन मोबाइल, ऑन योर लैपटॉप, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं और आप हंस सकते हैं। तो लेकिन देखिए, अब देखिए क्या होता है कि जब एक्सरसाइज की बात आती है तो सबसे पहले कहा जाता है कि हंसना जो है स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो इंसान जब हंसता है तो क्या होता है कि ऐसे मसल्स देखिए ऐसे स्ट्रेच होती हैं। तो ये जॉ मसल्स जो है जब स्ट्रेच होगी तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आप एक बार फिर से स्माइल करिए। स्माइल करते क्या होता है, यहाँ पे जो मसल्स होती है फोरहेड की वो भी काफ़ी स्ट्रेच होती है। जैसे हम स्माइल करते हैं हमारे माइंड का स्टेटस चेंज हो जाता है। तो हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। मैंने अपने बहुत पहले के वीडियोस में आपको बताया था कोड ऑफ द बिहेवियर, तो उसमें क्या था, उसमें मैंने 10 पॉइंट्स बताए थे। तो उसमें सबसे एक पॉइंट था हमारा, योर स्माइल विल बी द स्माइल ऑफ द वर्ल्ड। तो उसको आप सोचिए, मैं उसी को फॉलो करती हूँ कि हमें हमेशा हंसना चाहिए। अब देखिए जैसे कपिल शर्मा शो आता है ना, तो उसमें जो है जो जज होते हैं वो हंसते, तो मुझे तो उनकी हंसी देख कर हंसी आ जाती है। वो इतना हंसते हैं कि उनको हंसते हुए देख के मुझे हंसी आने लगती है कि हाउ हाउ शी इज लाफिंग। तो वो हंसी देख के ही मुझे हंसी आने लगती है, जबकि मुझे समझ नहीं आया कि एक्चुअली हुआ क्या, क्यों हंस रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति इतना ज्यादा हंस रहा होता है कि उसको देख कर लगता है कि हम भी हंस लें। तो ऐसा होना चाहिए। तो अभी मैं एक्चुअली वाई आई हैव चूजन दिस टॉपिक। अब देखिए हंसने हंसने के कई प्रकार होते हैं। आप जैसे सपोज दैट कहीं बैठे हुए हैं, आप घर पे अकेले बैठे हुए हैं और आपका कोई फ्रेंड है या कुछ भी है, एनीबडी, तो वहाँ पे आपने उसकी कोई बात आपको ध्यान में आई तो आप थोड़ा सा हंस दिए, मुस्कुरा दिए क्योंकि वो बात आपको बहुत अच्छी लगी। या कुछ ऐसा था हंसी मजाक का कि आप हंस दिए, बहुत जोर से हंसे, हा हा हा, ऐसे इस तरह से आप हंसे। तो ये हो गया। आप कुछ ऐसे मोबाइल पे कुछ वीडियोस देखते हैं तो उस पे आपको हंसी आ जाती है। तो आप अब देखिए घर पे कोई नहीं है, यदि आप अकेले हंस रहे हैं तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम नाउ डेज। अब बताइए कि लोग लोग कहते हैं कि अरे देखिए ये अकेले हंस रहे हैं, व्हाट इज द मैटर इन दैट, क्यों अकेले नहीं हंस सकते क्या, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। अब देखिए कोई गाना बजता है तो कभी कभी गाना इतना अच्छा होता है, इतनी अच्छी लिरिक्स होती है, इतना अच्छा म्यूजिक होता है कि हम अपने आप से स्वतः, इट्स ऑटोनोमस रिस्पॉन्स, इट्स ऑटोनोमस रिएक्शन, कि हम उसको रिपीट करने लगते हैं। रिपीट इन द सेंस हम उसको गुनगुनाने लगते हैं। तो दैट इज अ ऑटोनोमस रिस्पॉन्स, तो हम अपने आप से गाने लगते हैं। फिर उसी तरह से कुछ म्यूजिक इतना अच्छा होता है कि आपके पैर पैर में, हिंदी में बात करें, पैर में क्या थिरकने लगते हैं, इन द सेंस कि वो पैर जो है आपको मन करेगा कि यू नीड टू मूव योर बॉडी ऑर्गन्स, लाइक यू कैन मूव योर लेग्स, यू कैन मूव योर शोल्डर, यू कैन मूव योर हैंड्स। तो डांस क्या है एक्चुअली, बेसिकली डांस इज अ मूवमेंट ऑफ योर हैंड एंड लेग्स, योर नेक। तो आप बॉडी पार्ट्स को पूरा आप रोटेट करते हो या आप प्रॉपर उसको उसमें करते हो, तो दैट इज अ डांस। अब उसमें ये फॉर सम टाइम होता है, इट्स ओनली फॉर 1 मिनट 2 मिनट। अब कोई डांसर है या कोई सिंगर है तो उसके लिए बहुत ही बड़ी बात होती है कि बहुत देर तक कर रहा है। बट जो लर्नर है, लर्नर भी नहीं है, जस्ट जो लिसनर है, वो लिसनर हार्डली कितना 2 मिनट के लिए, हार्डली 1 मिनट के लिए वो ऐसा रिस्पॉन्स देते हैं। तो इससे नेचुरल रिस्पॉन्स, उसमें मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी बुरा है।
तो अभी लेकिन क्या होता है कि कुछ कुछ घर के ऐसे फैमिली मेंबर्स होते हैं, कुछ ऐसे तकियानुसी टाइप के लोग होते हैं कि लोग कहते हैं कि अरे यू हैव सम प्रॉब्लम, यू हैव सम काइंड ऑफ डिसीज, यू हैव सम काइंड ऑफ सिकनेस, ओ तुम अकेले हंस रहे हो, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, क्या लोग अकेले नहीं हंस सकते क्या, हंसना मना है क्या? तो ये रहता है। आप देखिए जैसे कि मैं अमोघ लीला प्रभु जी के वीडियो देखती हूँ, तो आप सभी लोगों को मालूम ही होगा अमोघ लीला प्रभु जी के बारे में। तो वो बहुत हँसाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। इसी तरह सोनू शर्मा जी बहुत हँसाते हैं। आप देखिए व्हाट्सएप पे जो इलॉन मस्क के वीडियोज़ छोटी-छोटी रील्स आती हैं, वो भी बहुत अच्छी होती हैं। उसमें जो है व्यक्ति हँसता है, तो उसमें क्या बुरा है? हँसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही होता है। और भी बहुत से विवेक बिंद्रा जी भी काफ़ी हँसाते हैं, उनके भी वीडियोज़ काफ़ी इस प्रकार से होते हैं। तो किसी भी बात को हम हास्य व्यंग्यात्मक रूप में कहें तो वो ज़्यादा लाभदायक होती है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी पे व्यंग करें, उससे इस इंसान को चुभन भी होती है, उस इंसान को हर्ट भी पहुंचती है। इट इज़ बेटर टू कन्वे योर मैसेज विद द हेल्प ऑफ द स्माइल एंड द लाफिंग। तो आप ऐसे कर सकते हो, इसमें कुछ भी बुरा नहीं होता है। देखिए जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द ट्विन हार्ट मेडिटेशन, तो उसमें क्या होता है लास्ट में हम जो है ब्लेसिंग्स देते हैं। ब्लेसिंग्स मीन्स आशीर्वाद देते हैं। किसको आशीर्वाद देते हैं? पृथ्वी को देते हैं, मदर अर्थ को देते हैं। उसके बाद हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स को देते हैं। और फिर उसके बाद जो है हम अपना जो मेरा अपना स्वयं का प्रोजेक्ट होता है, जो अपने नियर डियर वंस होते हैं, उनको हम ब्लेस करते हैं। तो मैं तो जब से मेडिटेशन मैंने स्टार्ट किया, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सब लोग खुश रहें स्वस्थ रहें, और मैं भी खुश रहूँ स्वस्थ रहूँ। तो मैंने कभी हैप्पीनेस और हेल्दी हेल्थ के लिए जो है मैंने बात करी है, लेकिन मैंने कभी वेल्थ के लिए नहीं बात करी, ना मैंने कभी मनी के लिए बात की। क्योंकि जो इंसान खुश है, जो इंसान स्वस्थ है, वो पैसा अर्न कर ही लेगा। दैट इज नॉट अ बिग मैटर कि आप यदि जो इंसान खुश नहीं है, जिसकी हेल्थ जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं, तो वो पैसा अर्न नहीं कर सकता है। तो ये इस तरह से होता है। और मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। भाई जितना ज़रूरत है उतना चाहिए होता है, और अधिक से अधिक होता है तो वी डोनेट, वी गिव टू अदर्स। इफ़ वी हैव एन एक्सेस देन वी विल गिव टू अदर्स। तो इस तरह से रहता है। और यदि क्योंकि अधिक अधिक जो है आप संभाल के नहीं रख सकते हो, तो हमेशा इट इज़ अ नेचुरल लॉ कि यू हैव टू गिव दैट। और एज यू गिव इट विल इंक्रीज डे बाय डे। तो ये इट इज़ अ नेचुरल लॉ, इट इज़ अ डिवाइन लॉ, तो इसी को हम फॉलो करते हैं। तो अभी मैं ये कहना चाहती हूँ कि व्हाट इज द कंसिक्वेंसेस ऑफ दीज थिंग्स, व्हेन टू स्माइल, व्हेन टू लव, व्हेन टू सिंग, व्हेन टू डांस। And these consequences are decided by others actually. That is the major problem. दूसरे कहते हैं आपको कुछ प्रॉब्लम है, अकेले में हंस रहे हो, अकेले में मुस्कुरा रहे हो, what is the problem, what is the issue? That no, if you are liking someone, उसकी कोई बात है कुछ है, तो ठीक है, लोग अलग अलग तरह से बोलते हैं। कभी कभी किसी की बात का जो एक्सप्रेशन का तरीका होता है इतना अच्छा होता है कि हंसी आ जाती है। तो इस तरह से रहता है। तो जब भी आप लोग ट्विन हार्ट मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें जो कमेंट्री है उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। उसमें कहा जाता है कि मुस्कुराते हुए। तो हमेशा जब भी वेन एवर यू एक्ट एनी, यू परफॉर्म एनी फंक्शन विद स्माइल, विद लाफ। हंसना सेहत के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी जो गाइड्स होते हैं वो सब जाते हैं, तो कहते हैं पार्क में जोर जोर से बोलते हैं हा 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 हा, ऐसे करके एक एक्सरसाइज आपने सुनी होगी। तो मोस्टली ये ज़रूर कराया जाता है। तो इसके कराने से क्या होता है कि आपकी जो पूरी पूरी जॉ मसल्स हैं, ये जो जॉ मसल्स हैं, इसकी एक्सरसाइज होती है आपकी। और ये बहुत अच्छा रहता है, जैसे स्ट्रेच करता है, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ। तो अभी जैसे कि मैं ब्लेसिंग देती हूँ, तो आई वांट टू से टुडे कि व्हाट अबाउट द माय ब्लेसिंग्स। मैं कब से मैं कर रही हूँ, मैं 2010 से कर रही हूँ, और आज 2024 है। एवरी डे आई ब्लेस एवरीवन, आई ब्लेस टू मदर अर्थ। सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मैं भी खुश रहूँ, स्वस्थ रहूँ। बट देखिए मेरी हैप्पीनेस क्या, व्हाट अबाउट द माय हैप्पीनेस, व्हाट अबाउट द माय ड्रीम्स, व्हाट अबाउट द माय थिंग्स। मैं हमेशा कहती हूँ भगवान सब ठीक हो जाए। ट्विन हार्ट मेडिटेशन में आपने देखा ही होगा कि उसमें सब लोग कहते हैं कि मुस्कुराते हुए जो है आपको सभी को ब्लेस करना, आशीर्वाद देना है। क्योंकि उस वक्त हम जो है डिवाइन एनर्जी के चैनल होते हैं, तो हम हमारे अंदर जो डिवाइन एनर्जी फ्लो हो रही होती है, तो जैसे हम क्राउन चक्र से रिसीव कर रहे हैं सपोज, तो यहाँ से जाते हैं, तो हम जब हाथों से ब्लेस करते हैं, तो हाथों से एनर्जी निकल रही होती है। व्हेन यू विजुअलाइज द अर्थ इन फ्रंट ऑफ आवर हैंड्स, तो हम यहाँ से उसको ब्लेस करते हैं। तो मैंने तो हमेशा सबको आशीर्वाद दिया है, सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें।
और व्हाट अबाउट द माई हैप्पीनेस, व्हाट अबाउट द माई ड्रीम्स, व्हाट अबाउट द माई ऑब्जेक्टिव। तो नो बडी शोज द कंसर्न। एंड इवन कि आई एम ट्राइंग टू बी मेक माई सेल्फ हैप्पी इन द मिनिमम थिंग्स, लाइक जो भी है आई विल बी हैप्पी, जो भी मेरे पास मुझे ईश्वर ने दिया है, मेरे भगवान ने दिया है, मैं खुश रहूंगी, स्वस्थ रहूंगी, जो जितना भी मेरे पास सफिशिएंट है, मैं ऐसा नहीं सोचूंगी, जितना भी है मेरे पास मैं उसी में सबको देने का प्रयास करूंगी, और ईश्वर के आशीर्वाद से वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि इट इज़ अ नेचुरल लॉ, इट इज़ अ डिवाइन लॉ। तो हम इस तरह से इट इज़ माई थिंकिंग, आई थिंक लाइक दैट। तो अभी सिर्फ यही है कि व्हाट इज़ द रिपरकशन, व्हाट इज़ द कंसिक्वेंसेस। तो यूजुअली क्या होता है कि ऑल मेल्स हैव अ राइट, ऑल फीमेल्स have don't have any right. The destiny of females are decided by the male actually nowadays. This is the phenomena, या कह सकते हैं कि आज जो है शासन जो है वो पुरुष का ही शासन है, महिला का कोई भी शासन नहीं है। तो किसी भी अब जैसे सपोज दैट कि मैं चाहती थी कि मैंने जब प्रोजेक्ट छोड़ा या मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद जो है मैंने सोचा मैं कुछ बिजनेस करूं, फिर मैंने सोचा मैं कोई कोचिंग खोलूं, या फिर मैंने सोचा कि कुछ हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग का करते हैं। तो आई नीड द फंड, आई नीड टू रेज अ फंड फॉर परचेजिंग द मशीन्स एंड ऑल। तो कुछ भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, आपको स्पेस चाहिए, मैन पावर चाहिए। तो अभी पुरुष की बात है, तो पुरुष में कौन कौन है, एक हमारे फादर होते हैं, ब्रदर होते हैं, और हमारे हस्बैंड होते हैं। तो अभी शादी होने के बाद व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग, तो इट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू द हस्बैंड। तो हस्बैंड जो है हमें फंड दे, जो भी है, तो हस्बैंड इज़ नॉट रेडी कि यू विल डू दिस। तो बताइए इंसान करे क्या। अब इंसान जो है, अब देखिए हमने बिजनेस नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया, फिर हमारी एज भी हो गई, एज होने के बाद हम कहीं अप्लाई भी नहीं कर सके, और फिर हमने वी ट्राइड कि चलो ठीक है घर पे ही हम हाउस वाइफ बन के रहेंगे। तो आई वॉज लुकिंग माई हैप्पीनेस इन इन हाउस वाइफ, कि ठीक है अब मैं हाउस वाइफ रहूंगी, अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी, बच्चे खाएंगे, घर के सभी लोग खाएंगे, सब लोग खुश रहेंगे, और आई विल स्पेंड टाइम विद माई फैमिली मेम्बर्स। तो इस तरह से है। लेकिन देखिए आज 1 साल होता है, फिर 2 साल होता है, फिर 3 साल होता है, फिर धीमे धीमे जैसे टाइम बीतता है ना, द सीन विल बी चेंज, तो सीन विल बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइमिंग्स, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू आप कह सकते हो कितने साल बाद अब क्या हुआ। फर्स्ट ईयर देखिए बहुत अच्छा होता है, सेकेंड ईयर फिर गड़बड़ होता है, थर्ड ईयर फिर और गड़बड़ होने लग जाता है, तो इस तरह से होता है। तो मैं सिर्फ मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आज जो है मेल डोमिनेंसी ऐसी है कि मेल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ फीमेल्स, इन माई केस एक्चुअली। आई डोंट नो अबाउट द अदर केसेस। अब मैं यदि हंसती हूँ तो भी प्रॉब्लम है, इफ आई विल क्राई दैट इज आल्सो प्रॉब्लम। तो व्हाट इज दिस इफ आई विल बी लाइक दिस, बिल्कुल मैं से बहुत ही उदास रहती हो, खुश नहीं हो, इफ आई एम लाफिंग, इफ आई एम स्माइलिंग, देन अगेन द प्रॉब्लम, व्हाई यू आर स्माइलिंग अलोन, व्हाई यू आर लाफिंग अलोन। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो आज जो एक मैंने आपको शंकर भगवान जी की कहानी सुनाई थी ना, कि वो नंदी पे जा रहे थे, तो किसी भी कंडीशन में जो पब्लिक है ना आपको जीने नहीं देगी। और मैंने तो एक वीडियो भी पोस्ट किया था, जियो और जीने दो। तो आप भी हंसो, मुझे भी हंसने दो, मुझे खुश रहने दो, मुझे मैंने ईश्वर से हमेशा मेडिटेशन में यही मांगा है, मैं खुश रहना चाहती हूँ, मुझे पीस चाहिए, शांति चाहिए। तो शांति कहाँ से आती है, एज यू इंटरेक्ट वेरी लेस, योर हैप्पीनेस विल बी रिमेन विथ यू। As you interact more, when interactions are more and more, means your entanglement with that soul or with other soul will be increased day by day। तो जैसी जैसी दो आत्माओं के बीच में, दो जीवात्माओं के बीच में जैसे ही कनेक्शन होता है और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, दे एक्सचेंज देयर थॉट्स, दे एक्सचेंज देयर लिविंग एंड ऑल, तो वहां पे एंटेंगलमेंट बढ़ता ही जाता है। तो जैसे जैसे एंटेंगलमेंट बढ़ता जाएगा, आपका कार्मिक अकाउंट और भी क्लोज होता जाएगा। तो फॉर द पीस यू हैव टू डिस्टर्ब द लिंक बिटवीन द टू इनकारनेटेड सोल। आप ये भी कह सकते हो कि इफ यू वांट टू गेट अ पीस, तो यू मेक अ सम हार्मोनियस रिलेशनशिप विद ईच अदर, and you love and care for each other, so that will be give you a peace to you. So this is the basic phenomenon of the peace, getting a peace, this is the basic fundamental of getting a peace। तो यूजली मुझे मुझे बचपन से यही था कि आई नीड अ पीस एंड आई नीड अ हैप्पीनेस। और एज यू विल गेट अ पीस एंड एज यू विल गेट अ हैप्पीनेस, यू विल बी हेल्दी, इट्स अ नेचुरल, इट्स अ बाई प्रोडक्ट। तो आज मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है अभी, और आप लोग इसको देखिए, इसको समझिए,
फिर मैं नेक्स्ट जो है कमिंग में मैं दूसरे टॉपिक्स पे भी बात करूंगी, और हीलिंग ऑफ द माइंड जो है हमारा पैरेलल चलता ही रहेगा। और प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड पोस्ट, comment on my videos as well as follow the videos. Thank you everyone. Namaste everyone.